दुनिया के टोटल मिल्क प्रोडक्शन का 23% हिस्सा अकेले भारत में ही होता है, लेकिन इन दिनों आलम यह है कि दूध का सबसे बड़ा सप्लायर इंडिया ही इसकी किल्लत से जूझ रहा है। साल दर साल होने वाली प्रोडक्शन ग्रोथ पिछले 15 सालों के सबसे निचले स्तर पर है। इसीलिए दूध और दूसरे मिल्क प्रोडक्ट के दाम भी बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि विदेशों से इंपोर्ट करने की भी बात की जा रही है। भारत में हर दिन प्रति व्यक्ति दूध की खपत 425 ग्राम है, जो कि ग्लोबल एवरेज से भी ज्यादा है। कंजम्पशन ही नहीं, प्रोडक्शन में भी भारत आगे है। भारत की डेयरी इंडस्ट्री दुनिया के कुल दूध का 23% अकेले प्रोड्यूस करती है। वहीं इससे देश के 8 करोड़ किसान भी जुड़े हुए हैं। लेकिन 5.5 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री इन दिनों दूध की कमी से जूझ रही है। आरबीआई ने भी इस पर चिंता जताते हुए कहा है कि बढ़ते फूड इन्फ्लेशन के लिए दूध भी जिम्मेदार है। देखिए, मिल्क भारत में नेसेसरी गुड है, मतलब भले ही इसके प्राइस बढ़े लेकिन डिमांड में कमी नहीं आती। लगातार आबादी बढ़ रही है और देश में दूध और इससे जुड़े प्रोडक्ट्स की अच्छी खासी डिमांड है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्राइसिस हुआ क्यों? जवाब है काउ इकोनॉमी, जो इस समय एक मुश्किल दौर से गुजर रही है। इसकी 2 वजह हैं। पहली, कोविड के दौरान प्रभावित हुई डेयरी इंडस्ट्री की सप्लाई चेन। 2020-21 में हमारे यहाँ मिल्क प्रोडक्शन लगभग 208 मिलियन टन था, मतलब प्रोडक्शन में कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन कोरोना महामारी के चलते डिमांड डगमगा गई। डिमांड घटी तो किसानों की आय पर भी असर पड़ा। नतीजतन किसानों ने 2020 और 21 में अपने मवेशियों पर खर्च कम कर दिया। लेकिन जब 2022-23 में इकोनॉमी ने रफ्तार पकड़ी तो दूध की डिमांड अचानक बढ़ी, पर प्रोडक्शन कम हो चुका था। अब आते हैं दूसरी वजह पर, भारतीय गायों में फैली बीमारी। 2022 के आखिर में लंपी स्किन डिजीज से लाखों गायें बीमार हो गई थी। इससे 1,84,000 से ज्यादा गायों की जान गई और मिल्क प्रोडक्शन भी कम हुआ। लेकिन दूसरी तरफ डिमांड उतनी ही थी, जिससे दूध के दाम बढ़े। सबसे पहले अमूल ने दाम बढ़ाए और फिर एक के बाद एक दूसरे ब्रांड्स ने। अब सवाल यह है कि किसान गायों की ब्रीडिंग करवा के ये प्रोडक्शन फिर तेजी से बढ़ा क्यों नहीं लेते? दरअसल बायोलॉजिकली गायों के साथ ऐसा करना इतना आसान नहीं है। गाय को मैच्योर होने में कम से कम 15 से 18 महीने लगते हैं, वहीं भैंस को 3 से 4 साल लग जाते हैं। तो क्या विदेश से डेयरी प्रोडक्ट इम्पोर्ट करना सोल्यूशन है? ज्यादातर एक्सपर्ट इस बात से सहमत नहीं दिखते, क्योंकि ये किसानों की हालत और खराब कर देगा। देखिए, एनिमल हस्बेंड्री सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने इस बारे में क्या कहा। इस डिपार्टमेंट के जो पॉलिसी डिसीजंस हैं, जो नीतिगत निर्णय हैं, वो हमेशा हमारे डेयरी किसानों के हितों को सर्वोपरि रखकर ही लिए जाएंगे। 63 साल पहले भी भारत दूध की कमी से गुजर रहा था, जिसके बाद डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी श्वेत क्रांति के जरिए भारत को मिल्क प्रोडक्शन के मामले में नंबर 1 बना दिया।